नमस्कार दोस्तों, जैसा ताराचंद जी ने बताया वैसा नहीं है। ये ईश्वर जो चाहता है ना वही होता है। वो जो नींगे भाई लगनी थी जो लग गई मेरे को, इसका वो नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी में जब आया मुझे कमाने का कोई वो नहीं है, लेकिन भगवान जी सर के जो इनके बातें सुनी और इनका जो आगे का है विजन सुना तो मैं ये देखा कि सक्सेस होना तो बड़ी बात है, लेकिन ऐसे इंसान ने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, अपन ने इतना भी किया तो लोगों का भला होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे तो जो ईश्वर करेगा, भगवान जी चाहे तो बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे इसको, और हर इंसान जो गरीब है वो मतलब अपनी आजीविका चलाते हुए और अच्छा कर सकेगा। धन्यवाद आपको। और इसी कड़ी में आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से भी मिलवाऊंगा भी जो आज से फिक्स 2 महीने पहले, आज 25 फरवरी है, 25 फरवरी आज से 2 महीने पहले वो परमात्मा उस इंसान को मेरे पास भेजता है और वो हमेशा हमेशा के लिए इस अतिप्रेस अनमोल परिवार के गार्जियन बन के मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं भगवान जी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम हैं। मेरे लिए वो शब्द नहीं है वैसे कि मैं उन शब्दों में बता सकूं आपको। भगवान हमारे भीतर विराजमान है, ये हमारी नजरों का फेर है, बाहर नहीं है। आज उन सारी चीजों का हम दर्शन भी कराएंगे आपको, उनसे बात भी कराएंगे और उस चीज के उस रहस्य के बारे में बताएंगे भी, क्योंकि ये मीटिंग कोई ऐसी मीटिंग नहीं है, बिजनेस मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग है एक ऐसे मिशन की जिस मिशन के सिपहसालार आप लोग हो। तो मैं आपके जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान रमेश जी सर फ्रॉम सोडाना, और मैं चाहूंगा ओम प्रकाश जी सर आए और उनका माला पहना के स्वागत करें। ओम प्रकाश जी सैनी फ्रॉम दौसा। नमस्कार साथियों, भाई बहनों, मैं तो इतनी बात कहूँगा, ये जो मिशन चालू हुआ है इसकी गहराई को जब मैंने अच्छी तरह समझा तो मैंने भगवान जी को पूरा आशीर्वाद दे दिया कि मैं हर तरह से अतिप्रेस अनमोल के सहयोग में रहूँगा और आप लोगों को मेरे से जब भी कोई भी आवश्यकता, कोई भी ऐसी जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए आधी रात को भी तैयार हूँ। और इस अतिप्रेस अनमोल के मिशन को पूरा करने के लिए मैं पूरी तरह से मेरे आत्मा से मैंने पूरा समर्पण कर दिया है कि इसको आगे बढ़ाने में जो भी मदद होगी वो भी करेंगे और जिस प्रकार से ये मिशन किस प्रकार से आगे बढ़ता है इसको उठाना है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी भाव के साथ इस मिशन को तैयार किया गया है जिसमें सब लोगों का भला होता है। और आज के टाइम में कोई भी सुखी नहीं है, तो इस मिशन के माध्यम से अपन उन दुखी आत्माओं को शांत खुशहाल भी बनाने के लिए एक ये मिशन तैयार किया है। तो इसके लिए मैं पूरा योगदान मेरा पूरी तरीके से जो है दिल से धन्यवाद। भगवान जी ने जो मिशन को तैयार किया मैं बहुत ही इनका दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा मिशन इन्होंने उठाया है। मैं इनके साथ हर वक्त जुड़ा रहूँगा और आप लोगों की सेवा के लिए भी मैं पूरी तरह से धन्यवाद सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जमीन में नींव भरी है, शीश महल तो बाकी है। अभी
जमीन में नींव भरी है, शीश महल तो बाकी है। तलवारों के धार लगा लो, इरादे फौलादी बना लो। अभी तो अभ्यास हुआ है, अभी तो अभ्यास हुआ, अभी लड़ाई बाकी है। ये तो सुनहरे भारत की एक छोटी सी झांकी है। अभी जमीन में नींव भरी है, शीश महल तो बाकी है। तो अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है। और हमारे बीच में एक ऐसे ग्रेट सीनियर, हम सबसे अनुभवी, जिनका मैं नाम बार बार ये सोचने में मजबूर हो जाता हूं कि जिनकी उम्र 77 ईयर हो। आज से महीने भर पहले, मतलब चौथा संडे आने वाला है ये, जब मेरी मुलाकात होती है। और मुलाकात में वो बात होती है, और वो बात इतनी खास होती है कि वो दूसरे दिन, उसी दिन मेरे से बोल के जाते हैं कि डरने की क्या बात है, जब मेरा तुम्हारे सिर पर हाथ है। और वो शख्सियत मैं चाहूंगा हमारे सबके सम्मान में पूजनीय, एक बार खड़े होकर उनके सम्मान में जोरदार ताली। पंडित जी शिव लहरी जी, सभी भाई बहनों को नमस्कार है मेरा। जिनका बड़प्पन है कि मेरी इतनी बड़ी तारीफ करते, इतने बड़े होने पे बिठाते, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। नाम मैं भी आप लोगों में से बड़े नसीब हूँ आप, लेकिन अब हमारी पुरानी कुटिया जैसी है वैसी है, ठीक है। पर कहते हैं कि सट सुधर है सत्संगत पाई, पार सत्पर्श खुदा सुहाई। ये हकीकत में अगर सोची जाए, वैसे दिल्ली वालों ने सबसे पहले जाना है इसको, और हमने बाद में जाना है। और इन्होंने खड़े होकर बात भी बता दी कि हमने उनको देखा, उनको परखा, बाद में हमको पता चला कि भाई ईमानदार आदमी या ये कुछ करना चाहते तो कर दिया। सबसे पहले आपके कॉन्टेक्ट में आए, हमको भी आज पता चला। और हमने भी जिस दिन से हम जुड़े हैं, तो हमने भी सच्चाई और ईमानदारी में कोई कुछ नहीं। कंपनी इन्होंने बनाई है। कंपनी का मतलब आप जानते हो, कंपनी कई तरह की कंपनी होती है। स्टेटों की कंपनी होती है, ओम जी भाई ने जैसे बताया था अभी, फिर स्टेट अपने लिए करते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, जिसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और उसको बहुत कम मिलता है। और आकर उससे परेशान होते 99% मैंने ऐसे देखे, 1% होते अपने घर पर बैठ जाते हैं या कंपनियाँ पैसा लेके भाग जाते हैं। यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। और सब लोग आज ऐसी मीटिंग नहीं है कि जिनको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़े, या कुछ करने के बारे में बताना पड़े, या आगे बढ़ने के बारे में बताना पड़े, या पीछे हटने के बारे में बताना पड़े। सभी लोग इतने ज्ञानी बैठे हैं कि जो सब भरा भरा इस कंपनी के बारे में जानते हैं और जान जानते हैं। तो ये ऐसी शख्सियत है। मैं ज़्यादा ऐसे मत समझना कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, जरूर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी उम्र पाते हुए भटका हुआ फिर रहा हूँ। ऐसा भटक नहीं रहा हूँ। बच्चे हो गए, परवरिश हो गए, कर रहे हैं, खा रहे सब, लेकिन मैं निराश हो गया अपने जीवन से। क्योंकि जो हमने जवानी में किया वो आज हम कर नहीं सकते। जवानी में जूते से काम लिया वो हम आज हमारा हो नहीं सकता। बच्चे कहे जैसे हमको चलना पड़ेगा, बच्चे झुकाए हमको झुकना भी पड़ेगा। हम निराश हो गए अपने क्या करना। मैंने भी ये सोच लिया बेटा कि अब क्या करूँगा। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, जो कुछ करना था वो कर लिया। लेकिन इनके पास में पर्सनल बैठा, इन्होंने मुझे पर्सनल बिठाया, और पर्सनल कुछ ऐसी बात है अपनी डायरी से निकाल के मुझे दी कि पुनर्जन्म मेरा हुआ। और फिर ये सोचा कि कुछ करें ना। मनुष्य का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इन्होंने पर एक सोचा है, सब लोगों के लिए सोचा है, कि अपने लिए नहीं सोचा है। आपके साथ हैं, आप इनके साथ हो। अगर आप इनके साथ हैं तो कोई कुछ उनका नहीं, और ये आपके साथ है तो आप आगे बढ़ोगे। इनकी सोच बहुत ऊँची है, और इनकी सबसे बड़ा ये है कि सोचो तो ऊँचा।
नीचा मत सोचो। तो ये कंपनी इस उद्देश्य को लेकर नहीं है कमाने खाने की। ये है कि सभी लोग बराबर के हो जाए, एक सबके लिए हो और सब एक पे सही हो। तो आप तो मेन मुद्दे पे आ जाओ, अपने काम कर्म में लग जाओ। धुन रे दुनिया अपनी धुन, और पराये धुने का पाप न करो। पराया क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, अपन को कंपनी से बनना है। तो इस संगठन को संगे शक्ति कलयुगे, संगे शक्ति कलयुगे। संघ का मतलब समझिए, संघ का मतलब है संगठन। कलयुग में और युगों में नहीं है, किसी में भी सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में संगठन काम नहीं करता, वह अकेला पर्सन काम करता है। लेकिन कलयुग में संगे शक्ति कलयुग, इसमें संगठन काम करता है। और संगठन इस कंपनी को ही कहते हैं, इंग्लिश में कंपनी कहते हैं और हिंदी में संगठन। ये संगठन हम सब मिलके एक हाथ से दो हाथ, दो हाथ से चार हाथ, चार से आठ हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, हजारों हाथ हो जाएंगे, धीरे धीरे करके लाखों हाथ हो जाएंगे। अगर किसी पहाड़ को भी उठाना चाहेंगे तो वो नामुमकिन है कि वो पहाड़ उठेगा। और जब निस्वार्थ ये सेवा कर रहे हैं तो निस्वार्थ हमको भी सेवा करनी है। हमको अपना नाम भी देखना है, सामने वाले का देखना है कि भाई सामने वाला भी पड़ेगा। और सब पैसे के लिए करते हैं और सभी लोग पैसे के लिए परेशान हैं। और ये की स्कीम ऐसी है कि नॉन वर्किंग भी है, वर्किंग भी है, चाहो तो आगे बढ़ो, नहीं जाना है तो पढ़ गए। एक वो कहावत में कहा है कि तुलसी अपने राम को, आप समझ लेना, तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच, मतलब प्रेम से भज लो, चाहे गुस्सा से भज लो, चाहे खिसा के भज लो। अपने राम को कैसे भी भजो, भगवान का भजन हो जाता है, उसका नाम आना चाहिए। उसी तरह से है कि तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच, और खेत पड़े पे जानिए उल्टो सुल्टो बीज। खेत में जब उल्टा सुल्टा बीज जैसे ही फेंक देते हैं, वो चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, लेकिन उसमें हमको फूलता ही फूलता है। इसी तरह से आप अपने साथियों को और संगियों को, अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को उल्टा सुल्टा जैसे हो उससे जोड़। एक बार जुड़ गया ना, कहीं भी जुड़ गया, पड़ा रहे, उसका जितना काम है जितना करता रहे, तो उसमें अंकुर फूटेगा। एक पत्ती फूटेगी, 2 पत्ती फूटेंगी, 4 पत्ती फूटेंगी, 8 फूटेंगी, 16 करके 1000 पत्तियाँ फूटेंगी, आखिर पेड़ ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से फिर उसमें 1 फल आएगा, 2 फल आएंगे, 4 फल आएंगे, 8 फल आएंगे, 16 फल आएंगे, 32 फल आएंगे। इसी तरह से उसमें हजारों फल आएंगे, समझे। और वो फल से मतलब नहीं है, मेरा मतलब पैसे से है। आदमी किस लिए काम करता है? भगवान से बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन भगवान भी पैसा भगवान भी नहीं है और भगवान से कम भी नहीं है, पैसे के लिए करते हैं सब। तो इसमें पेड़ की तरह से है। अगर इस बीज को, जो बीज मैंने बताया था कि उल्टा सुल्टा कैसे करके इस कंपनी से जुड़ जाएगा, यही बताना है। इसको डालना है, उसको मिट्टी में एक बार कंपनी में डालना है, जुड़ गया तो पछता है कभी। तो जब वो जुड़ जाएगा उस बीज में अंकुर फूटेगा अपने आप, और उस अंकुर से 1 पैसा बनेगा, फिर 2 पैसा बनेगा, फिर 4 पैसा बनेगा, फिर 8 पैसा बनेगा, फिर 16 बनेगा, फिर 32 बनेगा। उसमें तो पेड़ में लगते हैं वृक्ष, वृक्ष में लगते हैं फल, और उस कंपनी में लगते हैं पैसे। तो वो होता है फलों का, फूलों का वृक्ष, और ये है पैसों का वृक्ष। जब भी अपने कोई शादी होती है, कोई उत्सव होता है, या कोई काम करना होता है, या पैसे की जरूरत पड़ती है, उस पेड़ के पास आओ, उसको झड़ाओ, ऐसे करके लाओ और पैसे बार 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 बार। इसमें मेहनत का काम ही नहीं है, और करना चाहो ना मिलेगा। जितना सीखोगे उतना पर उस हिसाब से बेस्ट फल देगा, आपको पैसे देगा। ये तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख स्वभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख स्वभाव।
और सार सार को गहरे होता दे। सूप का मतलब समझते हो? किसी के छानना कहते हैं, तो सूप होता है जिसमें वो अनाज पटकते हैं। तो वो क्या करता है मालूम? कि छोटा छोटा होता है उसको तोड़ा देता है और साथ साथ जो चीज मतलब की है उसको सूप रख देता है। तो ऐसा अपना स्वभाव बना लो। देखो नया मामला, नई कंपनी है, मैं तो इनको भी कहता हूँ और रेखा भी यही उद्देश्य है, हमेशा ये सार को पकड़ते हैं। कई तरह के लोग आपको मिलते हैं, कई तरह के नहीं मिलते, सबको उड़ा जो सार की चीज़ है उस काम को करो, जो जिसकी अपने मदद करनी है और उसकी मदद करो और उसको आगे तक पहुंचाओ। अपना उद्देश्य ये बना लो कि किसी तरह से अपने को ये संगठन बढ़ाना है। और मैं खासतौर से दिल्ली वालों से कहूँगा कि सबसे पहले संपर्क में आपके लिए ये आए हैं और आपने इनको जाना, चाहे देर से जाना, चाहे पहले जाना, कुछ भी जाना, हमने बाद में जाना, लेकिन इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। ये सत्य बात, इन्होंने अपने लिए कुछ भी रखा है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही सबको साथ लेकर चलो। और दूसरी बात ये है कि मेहनत इतनी करो कि कहते हैं कि अपनों से पराये अच्छे होते हैं। हम सब पराये हैं, देखो अपने घर का कोई मेंबर नहीं है, अपने घर का मेंबर होगा, उससे आप सलाह लोगे जाके, वो भी मैं ऐसी कंपनी बनाकर वो टांग खींचेगा, कहाँ फंस गया यार, कौन सी जगह चला गया। किसी की मत मानो, भगवान की मानो, उनकी मानो, अपने साथियों की मानो, अपने साथियों के साथ मिलकर काम करो और हम लोग साथ दे जाएंगे आपके। आपके परिवार में आप कहोगे कि मैं तो ऐसे करूँगा, अरे काम फंस गया यार, काम फंस गया यार, दोस्त काम की बातों मतलब दुनिया दुनिया अपनी धुन पराए दुनिया का पाप। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखें कि हमको अपना काम करना है, किसी की सुननी नहीं है। जो दूसरी की सुनेगा वो खड्डे ही पड़ेगा। अपने हिसाब से अपने विचारों से आगे बढ़ो और मैं जानता हूँ ये कंपनी बहुत जल्दी आगे जाएगी, तो नुकसान चलेंगे हैं। अब ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क होगा। ये कंपनी क्यों फायदेमंद है मालूम है? कि दुष्ट को बड़ा आदमी मिल जाता है, बड़े आदमी को दुष्ट मिल जाता है। एक आदमी से दूसरा आदमी मिलता है, दूसरा आदमी आपका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है, तीसरा आदमी को आप सहयोग करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये कंपनी में ये बहुत बड़ा फायदा है। जैसे हमारी निशा बहन है, इनके आप भाव से मैंने जाना बड़ी तेज होगा, सबका सहयोग करने वाली, सेवा भावी भी, किसी के काम में टांग बजाना भी जानती है और भले आदमी का सहयोग करेंगे, दुष्ट को मारना भी जानते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग मतलब कई, इनको भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे इनको कुछ शिक्षा मिलेगी, आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको शिक्षा मिलेगी, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो कंपनी किसका नाम है? आप इसका मतलब संगठन। तो आप अपने एक दूसरे का कोऑपरेट रखो। मैं कुछ ज़्यादा भूल जाता हूँ, लाइन से उतर जाता हूँ। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, इतनी मेहनत करो, आप इतनी मेहनत करो, मिटा दो अपनी। जैसे बीज माटी में पड़ जाता है, मिट जाता है, अपनी उसका बीज का नाम ही नहीं रहता है। पहले छिड़काव करता है, फिर फूल उतरता है, फिर उसकी पत्ती बनती है, फिर पत्ती मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो, अगर कुछ बनना चाहते हो, तो इतनी मेहनत करो कंपनी के लिए, इतनी आगे बढ़ने। ये अरे पढ़ने करेगी, बड़ी बहुत जल्दी करेगी प्रोग्रेस, और बहुत जल्दी आपका मन पैसा जब जेब में होता है ना, तो दो बातें ज़्यादा आने लग जाती है और आदमी एक कदम के बजाय 4 कदम चलता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ में ध्यान दो कि हमको इसमें मेहनत करनी है। सभी लोग ज्ञानी हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई नहीं है जिनको जो अनभिज्ञ हों और समझते नहीं हों। तो हमारे सरकार ऐसे लोग अभी नहीं है जिनको मुझे प्रोग्रेस लानी, लेकिन मैं आपस में कह रहा हूँ भाई ऐसे हिसाब से चलो, ऐसे हिसाब से चलो कि तो कभी न कभी तो रंग लाएगी मेहनत। तो मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि मिलकर खाक में जाना गुले गुलजार होगा। ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने आप को भूल जाओ। हमको तो पहुंचना है, अपना लक्ष्य बना लो, कई जगह पर पहुंचना है, जैसे ये काम हमको करना है, तो वो आप पहुंच जाओगे।
श्रीमान जी ने, भगवान जी ने अपना लक्ष्य बनाया एक ही, कि मुझे इस संसार के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए एक ऐसा काम करना है जिसमें सभी लोग सुखी रह सकें या सबको सब कुछ मिल सके, और इनमें इनका कोई स्वार्थ नहीं। ये सबसे विशेषता है। अज्ञ सुख महाराज, सुखतर महाराज देव विशेषज्ञ। अज्ञान को समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ को नहीं समझाया जा सकता। इसलिए ये नहीं सब छोटा बड़ा अपने में मत समझो। सभी लोग को मेरा यही है कि आप बराबर के हो और सब मुझसे ज़्यादा समझदार हो, और मेरा यही कहना है कि अपने दिल से और दिमाग से दोनों से हिंदी में लग जाओ और सफलता जरूर मिलेगी। और बस मैं ज़्यादा हो तो टाइम ज़्यादा खराब होगा, सभी लोगों को मौका मिल जाए। बेचारे यहाँ से भाग के भगवान जी कहने के यहाँ तक आए तो समय से आए, और इसी प्रकार जब अवधियों में क्या कहा, ये दर्द होता है तो जानवर भी रोता है, जो दूसरे के दर्द पे रोता है वो इंसान होता है। और मैं आपके सामने एक ऐसे पर्सनैलिटी, एक ऐसे संत सज्जन, मुरली वाले श्याम, जिनका नाम लेते ही आनंद हो जाता है। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ जब आपको आनंद लेने का मौका मिलेगा कि हमें, जो हम पिछले कई दिनों से सोच रहे थे, उन्होंने आते हमें खुशखबरी दी, और उस खुशखबरी के लिए जिनका नाम ही हो रामानंद, आप सोचो उनके अंदर कितना आनंद होगा। और मैं चाहूंगा उनके लिए आप एक बार जोरदार दिल से तालियों के साथ रामानंद जी सराएं और रमेश जी सराएं और माला पहनाकर सर का स्वागत करें। ज्ञान की बातें बहुत हो चुकी। एक गीत मैंने रचा है अभी, ताकि अब चेतन और चेतन की अवधारणा जो साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से उन्होंने गीत, उसको मैंने वीडियो देखा था। उस वीडियो के आधार पर मैंने कुछ कविताएं लिखी है, वो आपको सुना। प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल, प्यारा प्यारा बोल, अति प्रश अनमोल, अति प्रश अनमोल, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल। चेतन मन और अब चेतन मन को जागे और जगाए जन जन को, इन बातों को रखना मन में तो, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल, अति प्रस अनमोल। एक सूत्र में बांध सभी को, ये विश्वास दे हम सभी को। एक सूत्र में बांध सभी को, ये विश्वास दे हम सभी को। मन के सभी दरवाजे को, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल। झूठी पुरानी बातों में ना पड़ना वो, कब जागोगे जागोगे कब, बातें के दाम सभी अनमोल, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल। अब चेतन मन को गति देगा,
पकड़ोगे इसे तभी सम्मति देगा। इसमें सभी निभाए अपना रोल, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल। ध्वज पताका लेकर निकले हैं भगवान। ताली बजाने इसके लिए। ध्वज पताका लेकर निकले हैं भगवान। पाओ सम्मान इनका तो कर दो तुम सम्मान। इनसे बढ़ाओ तुम मेलजोल, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल। डायरी में नोट लिखा था, डायरी में लिखना है इसमें कुछ। डायरी में तुम्हें लिखना है, लक्ष्य तुम्हें निर्धारित करना है, क्योंकि दुनिया है पूरी गोल, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल। शब्दों को इस्पात बना दो, सफलता की बात बना दो। शब्दों को इस्पात बना दो, सफलता की तुम बात बना दो। समझो तुम इसका मोल, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल। अब भी जुड़ जा, अब भी समय है, अब भी जुड़ जा, अब भी समय है। खाता तुझको किसका भय, मत कर टालम टोल, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल। मेरी बाणी जाए न खाली, बस बजा देना तुम ताली। मेरी बाणी जाए न खाली, बस बजा देना तुम ताली। मत उड़ाना मेरा मखौल, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल। सब मिलजुल कर करना है काम, सफलता मिले तुमको मिले आराम। बस दे रहा तुमको यह कॉल, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल। और अंतिम स्पर्श है, नेटवर्क नहीं है ये अपना घर है। जैसा बताया चलती कि नेटवर्क नहीं है ये अपना घर है। मिलता जिसमें सबको अवसर है, मिलता जिसमें सबको अवसर है। भूला ने जाना इसका मोल, योगी राज ने जाना इसका मोल, प्यारा प्यारा बोल, मीठा मीठा बोल, प्यारा प्यारा बोल। वक्त के बस में है भगवान। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाए की भावना के पास। पिछले 4-5 दिन से मैं याद कर रहा था कि सर को बोलूंगा, लेकिन सत्य है कि मैं जैसे सोचता हूँ वो ऑटोमेटिक उनके पास पहुंच जाता है। क्या बात है, क्या बात, सत्य है, सही बात है, सही बात है, सही बात। आज सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा, आगे से कोई इंस्टीट्यूट कहीं। शुभ वचनों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे श्रीमान भंवरलाल जी सर फ्रॉम जयपुर बगरू से। आज भंवर जी से शायद तीसरी मुलाकात है, और ये तीसरी मुलाकात वो मुलाकात है, ये हमेशा के लिए मेरी तीसरी है, आपकी पहली है, लेकिन मेरी तीसरी और आपकी पहली हमेशा के लिए। आज पहले दिन में इनको पहचान लेना, कहीं भी मिल जाए तो या तो चाय पिला देना या पी जाना। अब नहीं भी कोई पिलाए तो जबरदस्ती गले पड़ जाना। और मैं चाहूंगा कि मैं सरकार तहे दिल से
जैसे भद्रा में बोलते हो तेज जैसे बोलो। ताऊ जी, जैसे बड़े लोगों ने कहा है, तो मार्ग बताने वाला बड़ा होता है, लेकिन मार्ग बताने वाले के मार्ग बताने से अगर उस पर सही राय से चले तो शायद कामयाबी भी हासिल होती है। रमेश जी सर, बड़े लोग कहते हैं ना, रिश्ते में साधु गोली में लागू, लेकिन इन्होंने तो एक रिश्ता और बना दिया अति प्रेस का। मेरे को इस अति प्रेस के बारे में कोई पता नहीं था, इन्होंने मेरे को फोन किया कि आओ यार, अपने पहले भी रिश्ता है, एक रिश्ता और बना। तो मैं आया, तो अजीत से मिला, उनकी जो थी वो रिश्ता, तो मैंने यही सोचा कि इसमें कुछ आगे बढ़ने का मौका। भगवान जी सर दीपक की जैसे है, दीपक खुद के नीचे अंधेरा रखता है लेकिन दुनिया के लिए उजाला रखता है। और भगवान जी माली जैसे हैं, माली पेड़ लगाता है, पहला स्वाद भौरा लेता है, इन्होंने पेड़ लगा दिया, अब स्वाद लेने वाले भौरे प्रेम स्वाद ले। गणेश जी सर ने मेरे को इस मामले में बताया, भगवान जी सर ने फील्ड बना दिया, टीम बना ली, अब इसमें कितने रन कौन लगाता है, कितने छक्के कौन लगाता है और छक्के पे छक्का कौन लगाता है, ये तो अपने कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने भी बहुत कंपनियाँ देखी है, जुड़ा हुआ, लेकिन इस कंपनी के बात नहीं लगी। थोड़े दूर से और आपने आज तक देखी है कि अब तक इतिहास उठा के देख लो कि घर को बेदी लंका डाल जा अपना भाई का दूसरा हमको बता। तो एक जो घर में साथ में रहे, 24 घंटे रहे, एक दरी पे मेरे साथ ही सोए, हम दोनों एक साथ ही मिलके खाना बनाए, सफाई करें, एक साथ ही खाएं, हर टाइम, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 13 दिन नहीं, 6 महीने नहीं, 9 महीने नहीं, साल भर नहीं, पूरे हो गए 551 दिन। कितने? 551 दिन। कितने महीने में होते हैं लगा लेना कि कितने जाए, 17 महीने में, मतलब 551 दिन कंप्लीट। अगर मैंने कैलकुलेशन नहीं लगाया लेकिन इतना ही आंकड़ा 1% ऊपर नीचे नहीं आएगा। 551 दिन से मेरे साथ हैं, जिनको मैं पहले जानता नहीं था, न पहले कभी मिला था, न मेरे कोई रिश्तेदार हैं, न मेरा कोई लेना देना था, लेकिन 551 दिन से तो मेरे साथ ही रहते हैं। आपको चंबा लगा होगा, सोच रहे होंगे ये कैसे, सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है क्या? आज भाई भाई के पास 2 दिन नहीं रुक सकता। सबसे गहरा रिश्ता आपके ससुराल का होता है। बेटी की ससुराल को छोड़ के बेटे के ससुराल में बेटा नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। किसी भी घनिष्ठ में रिश्तेदारी होगी उसमें भी नहीं रख सकते। लेकिन 551 दिन साथ रहने के बावजूद भी वो आदमी तो सब कुछ जानता होगा, उसके सामने तो कोई ऐसी चीज बची नहीं होगी। 24 घंटे, एक दिन आदमी झूठ बोल सकता है, 2 दिन आदमी झूठ बोल सकता है, 3 दिन आदमी झूठ बोल सकता है, 4 दिन आदमी झूठ बोल सकता है। और मैं अभी आपसे उन्हीं से रूबरू करवाने जा रहा हूं कि जैसे मेरी फोन पे बात हुई, फोन पे बात होने पे जब मुझे पता चला कि ये हालात हैं,
तो मैंने सोचा क्या बात है, मैंने कहा रे मेरे से बात करते हैं तो मतलब सारी दुनिया छोड़ जाए तो मेरे से बात करना। एक दिन हम ऐसा करेंगे। और वो शख्स और कोई नहीं, आप सबका चहेता विक्रम सिंह मीणा फ्रॉम गंगापुर, आपकी जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह फ्रॉम किशोरपुर, गंगापुर सिटी के पास में मेरा छोटा सा गांव है। आज से लगभग 1.5 साल पहले भगवान जी से फोन पे बात हुई थी। फोन पे बात होने के बाद में इनसे मिला, और जब से इनसे मिला मैं उसके बीच में कुछ एक गैप दिया। दूसरी जो मुलाकात हुई थी उसके बाद से मैं इनका ही होके रह गया, और आज लगभग 1.5 साल तो मुझे यहाँ पे अति फ्रेश अनमोल में का ही होके रह गया। 1.5 साल, पिछले 1.5 साल से तो ना कोई घर, ना कोई यार दोस्त, ना कोई कुछ और। मैंने जो भी माना है सब अति फ्रेश अनमोल को और भगवान जी सर को मान लिया। इनको मैं 3 महीने तक कॉल करता रहता, ये मुझे घोड़े देते रहते। मुझे पता था कि परेशान है, इनका कहीं सॉल्यूशन है नहीं। अब ये कहीं मैंने ढीला दिया कि कहीं गलत नहीं कर जाए, इसलिए मैं इनको फोन करता था। तो 3 महीने बाद इनकी सारी गोलियां खत्म हो गई। तो लास्ट वो दिन था कि मैं इनको ब्लॉक करने वाला था। मैंने क्या, मेरा क्या स्वार्थ है, मैं भला करना चाहता हूँ। और ये आदमी उल्टा समझ रहा बात को, जैसे मैं इनसे कुछ लेना चाहता हूँ। लेकिन उसी दिन पता नहीं इनके पास वो कैसे मैसेज पहुंचा और उल्टा होने लगा, इनका फोन मेरे पास आने लगा। मैंने क्या, ये क्या बात है, उल्टी इनका कैसे बह रही है भाई आज। फिर इन्होंने बोला सर मैं सुबह आ रहा हूँ आपके पास। मैंने कहा से? बोले मैं सुबह आपके पास 5 बजे पहुंच जाऊंगा। क्या 3 महीने से उल्टा चल रहा है, आज उल्टा चल रहा है। लेकिन भाई अपने को यकीन नहीं है, सुबह 5 बजे देखेंगे। मैंने पक्का? बोले पक्का। आना किधर है? मैंने कि तू आके वहां से फोन कर लेना। तो ये गिरिराज जी अपने आपके घर के पीछे कल्लड़ में, ये सुबह मेरे को फोन करते हैं। और कल्लड़ में जो शनिदेव बाजार लगता है अपने कागरपुर, वहां पे मुझे मिलते हैं। 5 बजे मैं इनको लेके आता हूँ। ये भी उस छोटे से कमरे को देख कर कब बक्कर रह गया कि ये तो सोच के आया था कोई कंपनी वाला MD होगा, कोई बढ़िया काम होगा, खाना पीना मिलेगा, 2-4 दिन खा पी के आ जाएंगे। लेकिन वहां देखा तो हालत ही है। मैंने इनको चाय पिलाई, पानी पिलाए, थोड़ा प्रेम से पूछा। फिर एक बार तो रोटी बना के मैंने खिलाई, दूसरी बार इनसे पूछा कि रोटी बनाना जानते हो क्या? इन्होंने बोला जानता हूँ। जानते हो तो आटा लगाओ। तो इन्होंने लगाया आटा ऐसा कि इतना गीला कर दिया, पूरे आटे को लपटा बना दिया। मैंने कहा कि यार ये क्या हुआ? चल मुझे टेंशन मत ले, 2 किलो आटा और लिया और मिला दे भैया, और क्या करना, अब गीला का तो हो नहीं सकता। फिर उन्होंने बनाया तो मैंने मना क्यों नहीं किया, बोले कि रोटी में पूछी जो रोटी बना, मैंने कहा मना क्या कर तो मैं कहवा में कहीं दिक्कत थी। तो सब्जी बना को जाना है, फिर ये नटका हो जानो, चल मैं सब्जी में बना लूँ, रोटी सेक को जाना है। फिर 2-4 दिन में रोटी सेक को सिखाया, भाई रोटी से सेक वगैरह श्याम, तो मैं बनाऊँ सब्जी, तू रोटी सेक, मैं बेलूँ, तू सेक, या तू सेक मैं बेलूँ, दोनों हम आपस में कंप्रोमाइज चालू करो। तीसरे दिन ये मेरे से बोले कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने बोला भाई क्यों नहीं जाओगे? क्या है यहाँ पे? यहाँ दूध का सतुना नहीं, चाय का सतुना नहीं, लाना धोना तुझे, खाना पीना बनाना तुझे, झाड़ू पोछा तुझे करना। भाई मैं करता हूँ, तुझे भी करना पड़ेगा। तो तू यहाँ क्या करेगा, क्या खाएगा? बोले अब मुझे इतना विश्वास है कि अगर मेरा कुछ हो सकता तो यहीं से, नहीं तो कुछ नहीं होगा, मैं कभी जाऊँगा भी नहीं। मैंने कि ठीक है थारी मर्जी है, देख ले, सोच ले, जाना नहीं है, जाने नहीं दूंगा। कि ठीक है साहब। तब से लेके तो इन्होंने वो सारी, उसी रूम में हम मीटिंग करते, उसी रूम में योगीराज जी आते, उसी में विक्रम जी, मैं पहले 1 था 2 हो गए, और वहीं से बैठे बैठे ये सारा खेल हुआ और आज आप तक यहाँ तक पहुंचे। तो मैं चाहूंगा विक्रम जी के लिए एक बार जोरदार ताली। इसी ने आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में माता बहनें भी हैं और भी, और मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी अपना अगर परिचय देना चाहें। हमारी तरफ से आपका स्वागत है। आइए सुमन जी, अपना नाम और कब से हो, इधर को निकालिए और अपना परिचय
पिछले लगभग शुरुआत में 4 महीने पहले 3 महीने पहले नमस्ते, मेरा नाम सुमन आर्य है। मैं विजयपुरा से आई हूँ और भगवान जी से मैंने 2-3 बार मीटिंगों में मिला है। थैंक यू सुमन जी। यहाँ परिवार है अपना, इतना मतलब बिल्कुल बेखौफ रहो, बेडर रहो, निडर रहो, हम सब परिवार के हैं। और मुकेश जी फ्रॉम विजयपुरा जो अपनी फ्रेंचाइजी भी बहुत जल्दी ही विजयपुरा में ओपन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो गया है और बहुत जल्दी पुरानी चुनी विजयपुरा आपको अपना सेंटर मिलेगा। मैं चाहूँगा मुकेश जी आए और अपना मेरा नाम नीतीश कुमार आलोरिया है और विजयपुरा से बिलोंग करता हूँ। और नीरज जी ने मुझे जोड़ा था कि ऐसा ऐसा काम है, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया भाई, ये प्लान है, ये मुझे सर समझ में आया और सर क्या कोडिंग की सब और इन्होंने जो फ्रेंचाइजी का है वो भी मैंने कर लिया है। और थैंक यू मुकेश जी, धन्यवाद।